مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. स्टेज पर जलवा फरोज बावकार उलमाए एहतराम, शुराए किराम, हुफ़ाज़े किराम, पर्दे में बैठकर समाअत कर रही इफ़्फ़त माफ़ ख़वातीन इस्लाम, हमारे सामने तशरीफ़ फरमा सभी सुन्नी अवाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दा अल-अफ़लाक वल-अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वज़्ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा हुर्मते रूहे पैगंबर एक नजर कुन सूए मा, एक नजर कुन सूए मा, एक नजर कुन सूए मा। इंतहाई पाकीज़ा जज्बात और मसर्रत व शादमानी के साथ इस जश्न को संवारा गया है, सजाया गया है, जिसमें आप तमामी हज़रात शिरकत की सआदतें, बरकतें, रहमतें हासिल कर रहे हैं। बड़ी खुशी की बात है कि मोहतरम हमारे अब्दुल मोहित भाई और उनके तमाम साथियों ने हिंदुस्तान की मशहूर आवाज़ों को इकट्ठा कर लिया। मेरे बाद आप तमामी हज़रात शायर इस्लाम मोहतरम कारी कलीम साहब अशरफी से बुलबुले बागे अशरफ कारी खुर्शीद अहमद साहब अब्ला अशरफी, सना खाने पैगंबर जनाब ज़मज़म कौसर साहिबान से बिलखुसूस उनके मखसूस लबो लहजे में उन्हें समात करेंगे और अपने आप को महसूस करेंगे। नकीब हिंदुस्तान हजरत मौलाना साजिद रज़ा साहब क़िबला सुल्तानपुरी तशरीफ़ फरमा है। उनकी नसीहतें और उनकी नक़ाबत भी आप तक पहुँचेगी, उसे भी आप हज़रात समात करेंगे। आइए सबसे पहले सरबराहे नबूवत और रिसालत ताजदार अंबिया इमामुल अंबिया हुजूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह नूर में अपनी गुलामी का सबूत दें और पढ़ें बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला अल्लाहु रब्बु मुहम्मद सय्यदना व शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम।
सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इस दौरे फतन और इस होशरुबा माहौल में इंसान कश्म का और गहमा गहमी का शिकार है, जहां आपकी अपनी खुद जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही हैं। आपके सामने बहुत सारे चैलेंजेस नजर आ रहे हैं। कभी आपको आपकी इज्जत के ताल्लुक से चैलेंज किया जा रहा है, कभी आपको आपके मजहब से के ताल्लुक से चैलेंज किया जा रहा है, कभी वो नुस्खे कीमिया जो सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उतारा, उसमें इन्हिराफ की कोशिशें की जा रही हैं। ये वक्त बड़ा नाजुक वक्त है और उम्मत मुस्लिमा के ये इम्तिहान का वक्त है। ये सिर्फ उलमा की जिम्मेदारी नहीं है, ये आपकी भी जिम्मेदारी है। तमाम उम्मत मुहम्मदिया की ये जिम्मेदारी है। बहैसियत कलमा गो ये सबकी जिम्मेदारी है कि जो भी आपके सामने सवाल उठ रहे हैं, जो चैलेंज किया जा रहा है, उसके लिए जो जिस लायक है अपनी अपनी हैसियत और इस्तिताअत के मुताबिक वो मुंह तोड़ जवाब देने की कोशिश करे। उलमा अपने इल्म को लेकर के मैदान में है, वो कला अपनी जो है कानूनी सलाहियत को लेकर के फील्ड पर है। हमारी आवाम की भी जिम्मेदारी बनती है कि इसके खिलाफ आवाज बुलंद करे, और कुछ नहीं कर सकती है तो कम से कम जो मैदान में है उनका जहां तक हो सके ये सपोर्ट करते रहे। ये बात अपनी जगह पर तय है कि कुरान में 26 आयतों को निकालना तो बहुत दूर की बात है। 1400 साल से न जाने कितनी साजिशें रची गई और कुरान को कमजोर करने की कोशिशें की गई, लेकिन आज तक एक नुक्ते का भी फर्क नहीं आया। न कोई उसके जेर को जबर कर सका, न उसके जबर को आज तक कोई जेर कर सका। ये कुरान वो कुरान है जो रसूल का सबसे बड़ा मौजज़ा कहलाता है, और ये रब की रहमत हमेशा से आम रही है, उसका कानून रहा है कि उसने जितने नबियों को दुनिया में भेजा, मौजज़ा दे करके भेजा, तो जो वक्त की जरूरत थी, सबसे अहम जरूरत थी, उसी जरूरत को उस दौर में आने वाले नबी के लिए मौजज़ा दिया, मौजज़ा बना करके भेजा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जिस दौर में आए वो सहर का दौर था, जादूगरी का दौर था, जादूगरी उरूज पर थी। अब जरूरी था कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए हैं तो उनके अंदर ऐसा कमाल हो, ऐसा मौजज़ा उनको मिले जिसके जरिए से जो लोग जादूगरों का शिकार हो रहे हैं, जादूगरों के पंजे में फंस रहे हैं, उनसे निजात हासिल कर करके हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की पैरवी में आ जाए। जादूगरी उरूज पर थी, लोग जो है रस्सी को सांप बना दिया करते थे, लाखों की तादाद में मैदान में रस्सियां फेंकते और वो सांप में तब्दील हो जाते। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को यदे बैजा दे करके भेजा, असा दे करके भेजा, लाठी दे करके भेजा। वो असा ऐसा था
कि जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अंधेरी रात में चलते तो उसमें रोशनी निकलती, सुभान अल्लाह, रोशनी फूटती थी। और जब जादूगरों का हमला होता, रस्सियां सांप बन जाती, बड़े बड़े अजदहे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ आते, तो आप वही अजदहा जब उन रस्सियों के सामने और मैदान में डाल देते थे तो इतना भारी भरकम अजदहा बन जाता था कि लाखों लाख, सैकड़ों, लाखों, हजारों की तादाद में जो भी सामने से सांप आते थे, सबको वो सांप जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का आसा जो सांप बनता था सबको खा लिया। वो आसा ऐसा था कि अपनी बकरियों के लिए आप पत्ते भी झाड़ लिया करते थे, तकिया भी लगा लिया करते थे। पता चला कि एक ही आसे में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वो सब कुछ रख दिया था जिससे कि जादूगरों का ज़हन जो है अलग-अलग हो चुका था, उनका जादू दम तोड़ चुका था, उनका सहर दम तोड़ चुका था। तमाम का तमाम जादू लोग देखते थे, लेकिन फिर आसाए मूसवी देखते थे तो जितना कमाल मूसा के जो है आसाना नजर आता था कहीं और नहीं दिखाई देता था। पता चला वक्त की जो जरूरत थी उसे अल्लाह ने हजरत मूसा का मौजज़ा सुभान अल्लाह, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के जमाने में लोहे का काम करता था। लोहे में नक्काशी होती थी, जैसा चाहते वैसा नक्शा बना देते, जिस एतबार से चाहते उसे गला देते और जो चाहते वो बना लिया करते थे। अब जरूरत थी कि उनकी कारीगरी की वजह से लोग जो है उनके करीब हो रहे थे, लेकिन अल्लाह ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को ये मोजज़ा दिया कि दाऊद अलैहिस्सलाम बगैर किसी भट्टी के, बगैर आग के जिस लोहे को हाथ लगाते थे वो मोम बन जाता था, मोम बन जाता था। दुनिया हैरान रह गई कि दूसरे कारीगरों को जब लोहा गलाना होता है, कोई चीज बनानी होती है, कुछ ना कुछ उससे इजाद करना होता है, वो पहले उसे गलाते हैं, फिर दूसरे आलात का सहारा लेते हैं, सिस्टम में उसे लाते हैं, फिर जाकर के कोई चीज मार्केट में आती है। और दूसरी जानिब हजरत दाऊद का ये हाल है कि जिस लोहे को हाथ लगा रहे हैं वही लोहा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का दौर है। उस वक्त तिब जो है उरूज पर है, हिकमत उरूज पर है, हकीमी उरूज पर है। जालिमूस, सुकरात और बुकरात जैसे हकीमों ने तमाम सारे अमराज का इलाज ढूंढ लिया था, तमाम सारे अमराज का इलाज ढूंढ लिया था, सिवाय 3 चीजों के। कोई अगर पैदाइशी नाबीना होता तो ये हकीम उसकी आंख में रोशनी नहीं पैदा कर सकते। कोई अगर कोढ़ी होता, गंजा होता तो उसे सही नहीं कर पाते थे, शिफा नहीं दे पाते थे। कोई अगर दुनिया छोड़ चुका होता तो उसके जिस्म में जान भी नहीं डाल पाते थे। तमाम बीमारियों का इलाज सुकरात और बुकरात ने और जालिमूस जैसे हकीमों ने ढूंढ लिया था, लेकिन उनकी हिकमत इस जगह कम तोड़ती नजर आ रही थी कि किसी कोढ़ी को शिफा नहीं दे पा रहे थे, किसी मादरजात अंधे को रोशनी नहीं दे पा रहे थे, किसी कब्र से मुर्दे जिंदा नहीं कर पा रहे थे। ऐसे दौर में जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आए तो अल्लाह ने उन्हें ये मौजज़ा देकर के भेजा, जहां हुक्मा की हिकमत हम तोड़ रही थी, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उसी मैदान में मुर्दे भी जिंदा कर रहे हैं, कोढ़ियों को शिफा भी दे रहे हैं और मादरजात अंधों को रोशनी की ताला दे रहे हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद। हर दौर की जो चीज जरूरत थी उस दौर में आने वाले नबी को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस मामले में कमाल दे करके भेजा और वही उस नबी का मौजज़ा किया। अब जब मेरे नबी तशरीफ लाए, तो ये दौर
अहले ज़बान का दौर था, फसाहत व बलागत का दौर था। अरब के लोग अपने अलावा दूसरे मुल्क के तमाम लोगों को गूंगा कहा करते थे, अपने आप को अरबी और दूसरों को अजमी कहा करते थे, गूंगा कहा करते थे। उन्हें अपनी ज़बान पर बड़ा फख्र था, बड़ा नाज था। लेकिन अल्लाह के नबी को, अपने नबी को अल्लाह ने कुरान जैसा नुस्खे कीमिया दे करके भेजा। ऐ महबूब, इस वक्त अरब के लोग अपनी ज़बान पे बड़ा फख्र कर रहे हैं, दूसरों को गूंगा बता रहे हैं, उनको अपनी लिसान पर नाज है, उनको अपने जुमलों पे नाज है, उनको अपनी ज़बान पर नाज है। तुम तो मेरे कारखाने कुदरत के सबसे अजीम शाहकार बन करके जा रहे हो। तुम्हारे सामने बहुत सारे चैलेंजेस होंगे, लेकिन जो वक्त की सबसे बड़ी जरूरत है वो अरबी ज़बान है। मुस्तफा ये जो कर रहे हैं ये इनकी अपनी ज़ुबान है, जो मैं तुम्हें दे करके भेज रहा हूँ, वो मेरा नारा है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलाद नबी, अज़मत कुरान। सुभान वो खुद मेरा कलाम है। और वहाँ मक्के का एक माहौल ये भी था कि हफ्तावारी नशिस्त होती थी, बड़े बड़े शायरों को बुलाया जाता था और उसमें जिसका शेर सबसे ज्यादा पसंद किया जाता था उसे तख्ती पर लिख करके काबे की दीवार पे लगा दिया जाता था। ये माहौल चल रहा था। लोग जब जब काबे के करीब होते और अशार अरबी में लिखे हुए देखते तो बड़ा फख्र महसूस किया करते थे। उस शायर को बड़ी दाद मिलती थी, उसकी बड़ी तारीफ हुआ करती थी। लेकिन जब सूरह कौसर नाज़िल हुई जो 3 जुमलों पर मुश्तमिल है, हर किसी को याद है, इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। जिस वक्त ये आयतें मुकद्दस नाज़िल हुई, 7 तख्तियां अरब के बड़े बड़े शायरों की लगी हुई थी खाने काबा की दीवार पर। और जब ये आयत शरीफा नाज़िल हुई, अल्लाह के प्यारे नबी ने इस आयत को उस नशिस्त में भिजवा दिया, उस नशिस्त में भिजवा दिया। सबों ने अपना कमाल पेश किया, अपनी शायरी पेश की। और जब ये कलाम रब उनके सामने रखा गया तो तमाम के तमाम अरब वालों के मुंह से लगता था ज़बान ही गायब हो गई, ज़बान ही गायब हो गई, कदम कांप उठे। तमाम के तमाम शोरा के शेरों को जांचा गया, परखा गया, उनकी फसाहत को भी देखा गया, उनकी बलागत को भी देखा गया, उनकी खूबियों को भी देखा गया, और उन्होंने जो नक्शा खींचा था उसे भी देखा गया। और कलाम रब को जब रखा गया तो सबके सब ऐसे झुकाए नजर आए। ये फैसला हुआ कि इस कलाम को 8वें नंबर पे लगा दिया गया। 7 पहले से लगे थे। इस कलाम को इन्ना आतैनाकल कौसर को पूरी सूरत को जो 3 आयत पे मुश्तमिल है लगा दिया गया। अब जो आए देखे तो देखने के बाद सर झुकाता हुआ चला जाए। एक बड़ा जबरदस्त शायर था, जब उसने आकर के देखा, तीनों आयतें पढ़ी, उसके आगे लिख दिया मा हाज़ा कलाम बशर, ये किसी बशर का कलाम है। सिर्फ 3 आयतों पे मुश्तमिल सूरत जब अरब के इतने बड़े शायर की निगाहों से गुजरी, उसने फौरन पाप लिया कि इस वक्त अरब की सरजमीन पर किसी के अंदर ये ताब नहीं है, किसी के अंदर ये सलाहियत नहीं है जो इतनी खूबियों वाला कलाम पेश करे। ये किसी इंसान का कलाम नहीं हो सकता है, ये जो किसी और लोग आते रहे, देखते रहे, ये मामला चलता रहा। फिर एक शायर ने आकर के कहा, लिख दिया अपने हाथ से कि ये जो 3 जुमले पहले के हैं ये तो जो है इंसान का कलाम नहीं है, लेकिन जो चौथा जुमला है जिसने लिखा था मा हाज़ा कलामुल बशर, ये किसी इंसान का है। बताने का मकसद ये है कि कुरान आसमानी किताब है, इस
इससे पहले की तौरेत आसमानी ही किताब थी, इंजील आसमानी ही किताब थी, ज़बूर आसमानी ही किताब थी, सारी की सारी किताबें नबियों पर उतरी थी। लेकिन फर्क यह है कि वो किताबें आज निस्तो नाबूद हो चुकी है। कुरान जैसे 1400 साल पहले उतरा था, उसी तरह आज भी नजर आ रहा है। इसकी वजह क्या है? इससे पहले की तमाम किताबें रब ने जरूर नबियों पर उतारी थी, लेकिन उनकी हिफाजत की जिम्मेदारी अपने जिम्मे करम पर नहीं ले रखी थी। लेकिन जब कुरान भेजा, रब ने इरशाद फरमा दिया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। इस जिक्र को हमने नाज़िल किया है, इसकी हिफाजत हम ही करने वाले हैं। बेशक जिंदाबाद। जिसे खुदा रखे, जिसे खुदा रखे कौन चखे माशाअल्लाह। उसने खुद कह दिया हमने उतारा है, इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी हमारी है। और ये कुरान ऐसा सरचश्मे हिदायत है कि सहाबे किराम ने मेरे नबी की बारगाह में आकर के पूछा था, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुर्बे क़यामत जब बुराइयां उरूज पर होंगी और क़यामत की निशानियां लोगों की निगाहों के सामने होंगी, तो उस वक्त लोगों की हिदायत के लिए रास्ता क्या होगा? लोगों के बचने के लिए और ईमान के संभालने के लिए उनके पास तरीका क्या होगा? मेरे नबी ने सहाबा के पूछने पर कहा था, सुनो, जिस वक्त कुर्बे क़यामत तमाम बुराइयों का उरूज होगा, लोग अपनी तबीयत की जिंदगी गुजार रहे होंगे, शरीयत को पसे पुष्प डाल रहे होंगे, इस्लाम पर हमले हो रहे होंगे। जिस तरह आज ये कुरान तुम्हें राहे हिदायत दे रहा है, इसी तरह कल भी ये कुरान तुम्हें हिदायत की रोशनी देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शर्त है कि वो कुरान की अज़मत को समझें और इसके करीब होने की कोशिश करें। आज ये कोई नई बात नहीं है कि 26 आयतों को निकालने के लिए कोर्ट में अर्जी दाखिल कर दी गई है। ये काबिल तशवीश जरूर है, तकलीफ दे जरूर है, ये दुख की बात जरूर है, ये हमारे और आपके लिए अफसोस का मकाम है। लेकिन सिर्फ अफसोस करने से ही काम चलने वाला नहीं, सिर्फ अफसोस करने से ही काम चलने वाला नहीं है। आज ये महफिल अज़मत कुरान, इसके हवाले से मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अल्लाह ने स्टार्टिंग में ही फरमा दिया, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये वो किताब है जिसमें शक व शुबहे की कोई गुंजाइश नहीं, शक की कोई गुंजाइश नहीं है। जब शक की कोई गुंजाइश ही नहीं है तो ये 26 आयतें निकालने की बातें क्यों की जा रही है? ये निकालने की बातें क्यों की जा रही है? ये सवाल जब हमारे ज़हन में आया, फौरन मुझे हुजूर मक़सूद मिल्लत अलैहि रहमतों व रिज़वान के फैज़ान ने सहारा दिया। कहा है मेरे गुलाम घबरा मत, अरे तूने शुरू सूरत पढ़ी है तो ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह देखा है, जरा थोड़ा सा आगे बढ़ के पढ़ ले। मेरी निगाह कुरान की उस आयत पर पहुंची जहां ये लिखा हुआ था, युदिल्लु बिही कसीरा व यहदी बिही कसीरा। ये कुरान वो कुरान है जिसे पढ़ने के बाद बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो गुमराह हो जाएंगे, बहुत ऐसे लोग होंगे जो गुमराह होंगे, वो तेरा नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, अज़मत कुरान मुक़द्दस, अज़मत कलाम इलाही, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह, वाह वाह। क्लियर कर दिया गया, कुरान तो है, सबके लिए है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो इसको पढ़ करके गुमराह हो जाएंगे, जिनकी फीलिंग अलग होगी, जिनका अकीदा अलग होगा, जिनके अंदर इश्क़े मुस्तफ़ा नहीं होगा, जिनकी थिंकिंग अलग होगी, जिनकी समझ अलग होगी, जिनके अंदर इंटरफेयर होगा। अमा जब मौला अली को इतनी मोहब्बत करने लगे कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को माज़अल्लाह उन्होंने गालियां दी, हज़रत अबू बकर को गालियां दी,
ये चंद सिक्कों में बिकने वाले लोग, ये हुकूमत की चापलूसी करने वाले लोग, ये सत्ता और कुर्सी की लालच में ईमान को बेचने वाले वक्त के दज्जाल हैं। हमें और आपको इनका मुंह तोड़ जवाब देने की जरूरत है। कुरान को कोई हल्का ना समझे, ये कुरान राहे हिदायत है। बरोज़े क़यामत ये कुरान हमारी और आपकी शफाअत भी करेगा। आज हम कुरान की लाइन देखते हैं, इबारत देखते हैं, सफ़हात देखते हैं, पारे देखते हैं, तो हमारी ज़बान बोलती है। और इस कुरान से मोहब्बत करने वालों को मैदान महशर में जब कुरान देखेगा तो कुरान की ज़बान बोलेगा, कुरान बोलेगा और शफाअत करेगा। परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमें हमारे अकाबिर ने समझा दिया है, बता दिया है और दिखा दिया है। कुरान पर ये कोई नया हमला नहीं है, कोई नया हमला नहीं है। इससे पहले भी कुरान को आग के हवाले किया गया। क्या कुरान मिट गया? दरिया में डाला गया, क्या कुरान मिट गया? यहाँ तक कि प्रेस को खरीद करके सूरतों को तरतीब से जुदा किया गया। सूरह बकरा की जगह कोई और सूरत, सूरह तौबा की जगह कोई और सूरत, सूरह यूसुफ की जगह कोई और सूरत, सूरह बनी इसराइल की जगह कोई और सूरत। छोटी छोटी ठोकरें लगाई गई कि हो सकता है नबी के गुलाम इतना बर्दाश्त करने की मशीन की खराबी की वजह से जो है ऐसा हो गया होगा। लेकिन जैसे ही उनकी नापाक साजिशें और उनके नापाक मंसूबे जब उनके सामने आए और उनकी छपी हुई किताबें जब पहले सुन्नत वल जमात की खानकाहों में पहुंची, उलमा के हाथों में पहुंची, पीराने तरीक़त के दर तक पहुंची, सबों ने एक जुबान होकर के कहा हमें ऐसा इरादा वाला कुरान नहीं चाहिए, हमें जो है ऐसी मशीन नहीं चाहिए, हमें ऐसा प्रेस नहीं चाहिए जो कुरान में तब्दीली करता हो, जो सूरतों की तरतीब को उलट पलट करता हो। अरे तुम कुरान चला करके खत्म करना चाहते हो, समुद्र के हवाले करके मिटाना चाहते हो, लोगों में इनहराम करना पैदा करना चाहते हो। सुनो, तुम कुरान को मशीनों में बदल दोगे, तुम जो है उसे जला दोगे, तुम पानी के हवाले कर दोगे, लेकिन पूरी दुनिया आलम में जो करोड़ों की तादाद में इन उम्माते किराम के सीनों में कुरान की एक आयतें बसी हुई है, सीने का क्या करोगे? अगर तुम एक कुरान चलाओगे, सैकड़ों उम्माते कुरान मैदान आम में आकर के ये ऐलान करेंगे, ऐ औले मोहम्मद, औले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, लेकिन किताबें लाख बदल कुरान न बदला जाएगा। नारे तकबीर, हाथ उठा के इस्तेमाल करें सब लोग। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, फैज़ान कुरान मुक़द्दस, अज़मत कुरान मुक़द्दस। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तुम चंद नुस्खे जला सकते हो, तुम चंद किताबों को पानी के हवाले कर सकते हो, तुम चंद लाइब्रेरियों में जाकर के अपनी दुश्मनी और अपना हसद अदा कर सकते हो, लेकिन सारी दुनिया के हिफाज़े किराम को तुम क्या जवाब दोगे और उनसे मुकाबला कैसे करोगे? हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह चार अहले हक इमामों में से एक इमाम है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने एक किताब लिखी। जब वो किताब मुकम्मल हो गई तो आपने अपने एक शागिर्द को बुलाया, बहुत पते की बात है। एक शागिर्द को बुलाया और उससे कहा इसको पढ़ो। शागिर्द ने अव्वल से लेकर के आखिर तक पूरी किताब पढ़ी। आपने कहा दोबारा पढ़ो। शागिर्द ने दोबारा पढ़ी। इमाम शाफी ने अपने हाथ से लिखी हुई किताब को अपने शागिर्द से 70 मरतबा पढ़वाया। कितना? 70 मरतबा पढ़वाया। और
जब पढ़वाते तब एक नई उसमें इस्लाह करते। इस जगह पर ये होता तो बेहतर था, इस जुमले पर कि वजह इस जुमले की जगह ये जुमला होता तो अच्छा था, इसकी जगह ये हेडिंग ये लाइन होती तब अच्छा था। आप हर बार अपनी किताब की इस्लाह फरमाते रहे और उसके बाद जब 70 मरतबा शागिर्द ने अव्वल से आखिर तक सुना दिया, अब तो इत्मीनान हो जाना चाहिए। कोई भी लेखक हो, कोई भी मुसन्निफ हो, जब कोई किताब लिखता है वो लोगों के सामने ले जाता है, उसकी इस्लाह हो जाती है, वो किताब मंजर आम पे मार्केट में आ जाती है। लेकिन वक्त का इमाम खुद अपनी तस्नीफ को अपने शागिर्द से 70 मरतबा पढ़वाने के बाद तारीफ भरा जुमला और अपनी ज़बान पर लाते हुए यूं इरशाद फरमाते हैं कि इस किताब को साइड कर दो, जब तक कुरान मजीद दुनिया में मौजूद है शाफई की किताब की कोई जरूरत नहीं है। इमाम शाफई ने अपनी मेहनत को साइड कर दिया, अपनी किताबत को साइड कर दिया, अपनी कोशिश को साइड कर दिया, अपनी किताब को हटा करके कहा जब तक रब का दिया हुआ कुरान हमारे दरमियान है किसी दूसरे की तहरीर का कोई मतलब नहीं। हजरत जुनैद, आखिरी बात, हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह, आपने एक किताब को 12 साल की मेहनत से तैयार किया, 12 साल लगे उस किताब को लिखने में, और जब वो किताब लिख चुके तो 12 साल तक उसके नोको पलक को संवारते रहे, उलट पलट करके देखते रहे, बार बार पढ़ते रहे, कहीं कोई खामी तो नहीं है, कहीं कोई चूक तो नहीं हुई, कहीं कोई जो है भूल तो नहीं हुई। 12 साल लिखने में लगाया और 12 साल जो है उसके नोको पलक को संवारने में लगाया। 24 साल हो गए। फिर 12 साल तक ये सोचते रहे कि इसको मंजरे आम पर मार्केट में लाया जाए कि ना लाया जाए। 12 साल तक सोचते रहे और जब 12 साल गुजर गए तो 12 तिहाई 36 साल का लंबा वक्फा गुजरा। आखिरकार आपने ये फैसला फरमाया, अपने मुरीद को बुलाया, मुरीद खास को बुलाया और उसे संदूक के अंदर पैक किया, रखा। उसके बाद कहा इसे अपने सर पर रख लो और रखने के बाद ले जाओ दरियाए दजला में डाल दो, दरियाए दजला में डाल दो। मुरीद भी बड़ा सादिक मुरीद था, फौरन पीर का हुक्म पाते ही सर पे वो बॉक्स रखा और ले गया। जैसे ही दरियाए दजला में डालने की कोशिश की, दरिया का पानी फौरन हट गया, फौरन पानी हट गया। मुरीद ने जब ये मंजर देखा तो उससे रहा न गया, पीर का हुक्म था, डाल करके चला तो आया। आने के बाद अपने पीर से कहता है, हजरत उसमें आपने क्या रखा था? मैंने बड़ा ताज्जुब खेज मंजर देखा है, मैं हैरान हो गया। हजरत जुनैद बगदादी फरमाते हैं कि तुमने जो ताज्जुब खेज मंजर देखा है और पूछ रहे हो कि उसमें क्या रखा था, मैंने आज तक किसी से नहीं बताया, इसलिए कि ये राज था, ये राज था, मैंने किसी से नहीं बताया। लेकिन जब तुम पूछ रहे हो तो मैं बताए देता हूँ। मैंने 12 साल की मेहनत शाखा से, अपनी कोशिश से किताब लिखी और 12 साल तक उसकी नोक व पलक को संवारता रहा और 12 साल मैं सोचता रहा कि इसे छपवाया जाए कि ना छपवाया जाए, मंजरे आम पर लाया जाए कि ना लाया जाए। 36 साल गुजर गए, लेकिन मैंने यही फैसला किया कि जब तक जो है अल्लाह का दिया हुआ कुरान हमारे सामने है, जुनैद बगदादी की किताब की कोई हैसियत नहीं। पता चला इमाम शाफी अपनी किताब को साइड करे, हजरत जुनैद बगदादी जैसे जो है अल्लाह के बुलंदो पाया बुजुर्ग अपनी मेहनत को साइड करके कुरान की अज़मत ज़माने के सामने बता रहे हैं कि जब तक कुरान है हमारी लिखी हुई किताब की कोई हैसियत नहीं है, जब तक कुरान है हमारी अपनी कोई मेहनत नहीं है। इन अल्लाह वालों ने बता दिया कि कुरान के अंदर अल्लाह ने उस समंदर को बेबस कर दिया है कि जितना गोता लगाते चले जाओगे उतने ही हीरे जवाहरात और मोती तुम समेटते चले जाओगे। कुरान में रब का इरशाद है
बोलते नजर आएंगे। उमा अलैना इल्लल बलाग। माशाअल्लाह, सुभान